अरे ये क्या, हमारे मरीज को तो खड़ी सुई लगा दी गई है। हैं, इस तरीके से सीधा सुई कोई भला लगाता है क्या? ऐसी बातें आपको मेडिकल स्टाफ को सुनने को मिल ही जाती है, लेकिन हम जानते हैं सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है। तो हमें ऐसे में उनको अवेयर करना है और बताना है, और किस तरीके से बताना है उसी के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो इस सिरिंज खड़ी लगेगी, तिरछी लगेगी, लिटा के लगेगी, कैसे लगेगी, इसके बारे में हम सारी जानकारी देंगे। क्योंकि अगर हम सही जानकारी रखते हैं तो अगले को भी समझा सकते हैं। क्योंकि बहुत सुनने को मिलता है कि अरे एकदम खड़ी सुई लगा दी गई, हमारे मरीज को इस तरह से नहीं लगाया जाता। पर बात क्या है दरअसल, ये आप जानिए। देखिए, हमारे स्किन जो है ना, एक इसमें कई लेयर बनी है। ये तो सबसे ऊपर की लेयर है जो हमें सुरक्षा देती है, प्रोटेक्ट देती है, लेकिन इसके अंदर भी लेयर होती है। और कौन कौन सी लेयर होती है, तो देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, बस लिखना बाकी है। तो आप ये एक जगह लिख देते हैं तो आप समझ लीजिएगा, और सब में नहीं लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये क्या है, ये जो सबसे बाहरी लेयर, ये मेरी जो लेयर है वो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस लेयर। ठीक, ये जो इसके नीचे भी एक लेयर है उसको क्या कहते हैं, डर्मिस। डर्मिस कहें, डर्मल कहें, बात एक ही है। इसके बाद ये जो लेयर है ये होता है सबक्यूटेनियस। ठीक, और इसके नीचे ये जो लेयर है, चौथी लेयर है, ये होती है हमारी बॉडी की, यहाँ पे होती है मसल्स। ठीक, तो इस तरीके से 4 लेयर है जिसके अलग अलग नाम है। सबसे ऊपर ये था जो सामने दिख रही है सबकी, वो होती है एपिडर्मिस। इसके नीचे तुरंत होती है, आप ऐसे से ये समझ सकते हैं कि ये 3-4 बहनें हैं हमारे स्किन में जो हैं। जो सबसे बड़ी बहन है ऊपर दिख रही हैं, इनका नाम है एपिडर्मिस। इसके नीचे छोटी बहन है डर्मिस है। इसके बाद सबक्यूटेनियस है, थोड़ी अलग है। मसल्स हैं चौथी बहन, और सबसे अलग है। तो इस तरीके से क्या होती है जो आपको भूलेगी नहीं, इसलिए मैंने बताया कि 4 लेयर होती है जहां हम कॉमनली क्या कहते हैं, इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं। ठीक, तो इसके बारे में आपने लेयर समझ लिया है इस तरीके से। अब देखिए, अगर हमें IM इंजेक्शन लगाना होता है तो हम क्या करते हैं, IM मतलब हमारे मसल्स यहाँ पे है, तो हम इंजेक्शन को इस तरीके से, अगर जब बॉडी में इस तरीके से लगाते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे एक एंगल बनता है। एंगल को मैंने यहाँ पे दर्शाया है। तो सुई को हटा लेते हैं इस तरीके से। जब एकदम ये स्ट्रेट जाएगी यहाँ पे मसल्स में, तभी ये राइट जगह पहुँचेगी। जब आप देंगे इसको सीधा खड़े, जिसको कि लोग कहते हैं खड़ी सुई, एकदम सीधा करके लगाया गया है, तो जी हाँ, वो एकदम करेक्ट है। अगर किसी ने इसको, अगर IM इंजेक्शन देना है, इसको ऐसे किया, ऐसे करके लगाया, तो आपको लगेगा कि आपके मरीज को खड़ी सुई नहीं लगी है, लेकिन वो होगा गलत, वो मसल्स में राइट जगह पहुँचेगी ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप IM इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो ये आपकी सिरिंज जो होगी वो स्ट्रेट ही होगी। और ये देखिए, मैंने बताया, मान लीजिए ये सिरिंज है तो स्ट्रेट है, और इस सतह पे एक कोड बनेगा, यहाँ पे एक कोड बनेगा जिसको 90 डिग्री एंगल कहते हैं कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। तो यहाँ मैंने दर्शा दिया कि जब भी IM इंजेक्शन होगा, IM इंजेक्शन वो इसी 90 डिग्री के एंगल पे दिया जाएगा। इस तरह से बात समझ में आ गई होगी आप सबको। अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और भी चीज़ें पूछ सकते हैं, या मैंने कैसा समझाया है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरी सुई जो हम हमेशा इंट्रावेनस देते हैं, लेयर तो मैंने यहाँ पर बता ही दिया है कि एपिडर्मिस है, डर्मिस। डर्मिस में ही हमारे ब्लड वेसल्स होती है। देखिए, हमारे ब्लड वेसल्स दिख रही है ना, तो ये डर्मिस में होती है। तो यहाँ पे हमें लगाना होता है, तो इसका क्या कोड रहेगा, इसको हम स्ट्रेट नहीं लगाएंगे। स्ट्रेट लगाएंगे तो हमारे वेन में जाएगी नहीं। तो इसको लगाने का तरीका है कि हम हमेशा ऐसे लगाते हैं तो हमारे वेन में ये जाती है। तो ये यहाँ पे क्या बनाएगी, यहाँ पे ये बनाती है 25 डिग्री एंगल का कोड बनाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब यहाँ पे ब्लड वेसल्स में जाती है तो यहाँ एक कोड बनता है जिसको कि 25 डिग्री एंगल कहते हैं। अगर ये 25 डिग्री एंगल पे नहीं रखेंगे इसको, तो ये सही तरीके से हमारे वेन में नहीं जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा इंजेक्शन लगता है, यहाँ पे लगता है
इस तरीके से हम आईवी इंजेक्शन देते हैं, यानी इंट्रावीनस इंजेक्शन देते हैं। और अब तीसरा जल्दी से देख लेते हैं। ये होता है अगर हमें सबकुटेनियस में कोई इंजेक्शन लगाना है तो यहाँ हमारी ये सबकुटेनियस लेयर है। पहले तो जानिए ये हमारी सबकुटेनियस का मतलब है कि यहाँ पे फैट है और हमें फैट में चीज़ें देनी है जो जहाँ पे डिजॉल्व करने के लिए बनी रहती है वहाँ पे हम देते हैं। तो इसका भी एंगल है, देखिए इसको थोड़ा सा बस IM से थोड़ा सा ही नीचे रहेगा, ठीक, जैसे 90 डिग्री चाहिए उससे थोड़ा नीचे रहा। तो ये यहाँ पे एक कोड बनाई, ये सतह और इस सुई का जो लास्ट भाग है वो इस एंगल से एक कोड बना। इसको क्या कहते हैं 45 एंगल पे हमने क्या दिया सबकुटेनियस इंजेक्शन, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको SC कहते हैं। तो इस तरीके से आपको रखना पड़ता है और इस तरीके से जब आप देंगे तो सही तरीके से सही जगह आपकी जो सुई है वो जाएगी, यानी सबकुटेनियस में हम इसको देते हैं 45 एंगल पे। अब बचा 10 to 15 एंगल पे कौन सा इंजेक्शन देते हैं, तो जी हाँ टीके का इंजेक्शन होता है। तो हम इसको देते हैं। तो ये हमें इसकी जो डर्मिस में इंट्राडर्मल लगाने के लिए आएगी वो नीडल बहुत छोटी होती है, तो उसको आराम से ऐसे दे करके और इस तरीके से मतलब आराम से ये डर्मिस लेयर है ना, इसी में इस तरीके से बहुत सा मतलब चमड़ी के नीचे जाते हैं। और जब ये देंगे तो इसका तरीका इंट्राडर्मल का यहाँ पे एक व्हील बन जाएगा, मतलब आपको एक गोल सा उसमें दिखेगा। तो इसका ये निशान है कि अगर वहाँ कोई व्हील बन गया मतलब आपने सही दिया है। तो इस तरीके से देते हैं। तो यहाँ पे बहुत हल्का सा देखिए ये बना ना, तो यहाँ पे ये बनता है 10 to 15 एंगल। यहाँ पे कौन सा इंजेक्शन देते हैं तो इंट्राडर्मल। अब आप सभी को हम समझते हैं भूलेगा नहीं। और इस तरीके से ये भी संदेश सबका भ्रम दूर भी हुआ कि अगर किसी ने IM इंजेक्शन कोई लगा रहा है तो उस वक्त तो क्या रखेगा आपके इस सिरिंज को सीधा ही रखेगा, तो उस पर संदेह न करें। क्योंकि मेडिकल लाइन में इस देखिए कितनी पढ़ाई होती है, हम केवल जो सुई देते हैं उसके बारे में। और भी चीज़ें कि इसमें कौन कौन सा इंजेक्शन लगता है ये हम बताएंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे और आप सभी अपना ध्यान रखें और मुझे बिल्कुल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय।